ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई गई एसआई भर्ती 2021 के रद्द होने के बाद दोबारा से उसका एग्जाम करवाया जा रहा है, री एग्जाम करवाया जा रहा है और उसके लिए आवेदन में संशोधन करने का मौका भी दे दिया है। लेकिन इसके साथ ही कई सारी चीजें और भी सामने आ रही हैं, क्योंकि 3,83,000 अभ्यर्थियों को मौका दिया है जिन्होंने दोनों परीक्षाओं में भाग लिया है, यानी दोनों पेपर में की परीक्षा दी है। जिन्होंने आवेदन किया उन सभी अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला है। 4 लाख अभ्यर्थी बाहर हो गए, 3,83,000 अभ्यर्थी तकरीबन एग्जाम में दोबारा से बैठने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही कई सारे सवाल और भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि कौन से अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे, कौन से नहीं होंगे। इसमें एक और कैटेगरी है जो अभ्यर्थी फर्जीवाड़े में शामिल थे किसी भी तरीके से। तो अब एक नई चीज निकलकर सामने आ रही है, वो ये है कि एसआई भर्ती 2021 का जो री एग्जाम हो रहा है, उस री एग्जाम को लेकर फर्जीवाड़े के जो आरोपी अभ्यर्थी हैं 65 अभ्यर्थी, उनको भी परीक्षा में बैठने की पैरवी की जा रही है, उनको परीक्षा में बिठाने के लिए कोशिश की जा रही है। क्यों? ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अब देखिए, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 विवाद में यह जो नया मोड़ आया है, ये वाकई चौंकाने वाला है। फर्जीवाड़े के आरोपों से घिरे अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा से बाहर रखने के आयोग के फैसले के खिलाफ अब आवाज उठने लगी है। भर्ती विवाद से जुड़े एक पक्ष की ओर से आयोग सचिव को मेल भेजकर करीब 65 संदिग्ध अभ्यर्थियों को भी पुनः परीक्षा में शामिल करने की मांग उठाई गई है। उन अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल करने की मांग उठाई गई है जो 65 अभ्यर्थी जो फर्जीवाड़े के आरोपी हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने किसी तरीके से फर्जीवाड़ा किया है। अब देखिए, ये ईमेल जो है वो वकील ने भेजा है और उनके बेटे का भी एसआई भर्ती में चयन हुआ था। अब देखिए, ईमेल में आयोग के फैसले को नैतिक रूप से सही बताया गया है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि संबंधित अभ्यर्थियों को अभी तक न्यायालय ने दोषी घोषित नहीं किया है। यानी कि उन पर आरोप है लेकिन वो दोषी नहीं है, इसलिए उनको परीक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह तर्क है, एडवोकेट का तर्क है और अभ्यर्थियों का तर्क है। ऐसे में उन्हें परीक्षा से बाहर रखा गया तो वे अदालत का रुख अपना सकते हैं, ये उनका तर्क है। अब देखिए, उनका कहना है कि अदालत का रुख अपना सकते हैं और भर्ती प्रक्रिया फिर कानूनी विवाद से उलझ सकती है। अब जानकारी के अनुसार मेल में यह भी उल्लेख किया गया है कि 3,83,000 जो अभ्यर्थी हैं, उससे अधिक अभ्यर्थियों वाली परीक्षा जो है उसमें 65 और नाम जुड़ने से बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। कई आरोपी फिलहाल जेल में हैं और संभव है कि वे परीक्षा देने में भी नहीं पहुंचने वाले हैं। लेकिन अब ये तमाम जो 65 अभ्यर्थी हैं जिन पर आरोप हैं फर्जीवाड़े के, उनको शामिल करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और फर्जीवाड़े के आरोपों के कारण पहले से विवादों में रही है और सरकार के बाद आयोग भी भर्ती निरस्त कर चुका है। अब पुनः परीक्षा जो है वो 20 सितंबर को प्रस्तावित है। फिलहाल आयोग ने अभ्यर्थियों को आवेदन संशोधन और केवाईसी अपडेट करने का मौका दिया है और यह प्रक्रिया 30 मई तक चलने वाली है। लगभग 15-16 दिन का समय मिला। लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से इन 65 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने की मांग की जा रही है, जो कि जिन पर आरोप है फर्जीवाड़े का, लेकिन उनका तर्क है कि उन्होंने अब तक न्यायालय में वो दोषी साबित नहीं हुए। लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।